Good morning all of you. Today we solve many questions related to feedback amplifier और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जैसे लास्ट वीडियो में देख लिया था, यहाँ पे हम उसी से ही रिलेटेड यानी फीडबैक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट में आए हुए हैं और जो नहीं भी आए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये फीडबैक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे किसी भी नेटवर्क को देख के ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो गेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो हमारा नेटवर्क दिख रहा है ये हमारा किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर है लेकिन किस टाइप का है, सीरीज शंट है कि शंट सीरीज है कि शंट शंट है या फिर सीरीज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, तो किस टाइप का है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट विथ वन एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने दूसरा लिया है। ठीक है, तो फिर अगेन सबसे हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमको इसको आइडेंटिफाई करना है तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इनपुट मिक्सिंग और आउटपुट सैम्पलिंग। दो चीजें हमको मेन ध्यान में रखनी रहती है। आउटपुट साइड में हमेशा हम क्या देखते हैं, सैम्पलिंग, और इनपुट साइड, ये हमारा इनपुट साइड है तो इनपुट साइड पे हमको क्या देखना रहता है, मिक्सिंग। ठीक है, तो हमारा किस टाइप का मिक्सिंग है, वोल्टेज मिक्सिंग है या फिर करंट मिक्सिंग है। ठीक है, यहाँ पर किस टाइप का सैम्पलिंग हो रहा है आउटपुट साइड में, वोल्टेज सैम्पलिंग है या फिर करंट सैम्पलिंग है। अगर करंट सैम्पलिंग है तो क्या होगा, शंट होगा। यहाँ पे अगर करंट मिक्सिंग है तो क्या होगा, शंट। और अगर वोल्टेज सैम्पलिंग है तो क्या होगा, सीरीज। हम क्या लिखेंगे, सीरीज। यहाँ पे भी वोल्टेज मिक्सिंग है तो हम क्या लिखेंगे, सीरीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है और इन्हीं दोनों चीजों से डिसाइड होता है कि हमारा फीडबैक एम्पलीफायर किस टाइप का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनपुट साइड पर, मिक्सिंग साइड। तो हम मिक्सिंग साइड आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले काम होता है कि जब भी हमें कोई नेटवर्क देते हैं तो हम इसका फॉरवर्ड पाथ डिफाइन करेंगे। तो मैंने हमेशा बताया है कि फॉरवर्ड पाथ वो पाथ होता है जो इनपुट साइड से आउटपुट साइड की ओर होता है और उसमें एक्टिव एलिमेंट है। यानी ये हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज दे रखा है, सोर्स वोल्टेज, सोर्स रेजिस्टेंस दे रखा है, ये आउटपुट नोड है। तो यहाँ पर ये हो गया इनपुट साइड और यहाँ से हम चाह रहे हैं आउटपुट की ओर। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर क्यू है इससे होते हुए ये जाएगा। तो दिस इज फॉरवर्ड पाथ, ये हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ होगा। ठीक है, अब हमको ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया। अब हमको दूसरा पाथ कौन सा डिसाइड करना है, फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, जो आउटपुट से इनपुट साइड की ओर जाए और उसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पैसिव एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे पैसिव एलिमेंट कौन सा है, रेजिस्टेंस। तो देखो ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है वो भी ग्राउंडेड है और वोल्टेज सोर्स जो है वो भी ग्राउंडेड है। तो मैं इसको एक साथ लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये एक साथ ग्राउंडेड। तो यहाँ पर ये जो हुआ, दिस इज आउटपुट से इनपुट की ओर गया, ये हो गया हमारा फीडबैक। इसे मैं फीडबैक पाथ कहूंगी। क्या कहूंगी, फीडबैक पाथ। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो ये एक चीज समझ में आई आपको कि फॉरवर्ड पाथ कैसे हम लेते हैं, फीडबैक पाथ कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मिक्सिंग देखनी है। तो जब हम मिक्सिंग देखते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है कि करंट मिक्सिंग। और वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, हम जो ये फीडबैक वाला जो लूप है इसका हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इस फीडबैक वाले लूप का, यानी जो ब्राउन कलर से मैंने बताया है, ये इस लूप को, ये हमारा फीडबैक लूप हुआ, इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको केवीएल लगाना है। क्या लगाना है हमको, केवीएल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया माइनस प्लस, ये वोल्टेज सोर्स है। तो मैं यहाँ पे Vs माइनस, लेट अस एज्यूम दैट फॉरवर्ड करंट है IF। तो ये करंट जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा,
करंट ऐसे मूव हो रही है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू IF इंटू RS। एंड नेक्स्ट ये हो गया प्लस माइनस VBE बेस एमीटर वोल्टेज। एंड इसे भी हम लेट अस अज्यूम दैट हम मान लेते हैं ये प्लस माइनस, और इसे मैंने लिया फीडबैक वोल्टेज, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यही वोल्टेज जो है वो वापस जा रहा है, तो हमने इसे क्या लिया है, एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा कौन सा वोल्टेज कहलाएगा, फीडबैक वोल्टेज। तो ठीक है, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस VBE और प्लस VF इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बना। इसको देखें तो अब यहाँ पे हमको क्या देखने में आ रहा है कि ये हो गया हमारा इनपुट वोल्टेज और ये हो गया हमारा फीडबैक वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी मिक्सिंग हो रही है, इनपुट वोल्टेज के साथ फीडबैक वोल्टेज की। ये हमारा हो गया फीडबैक वोल्टेज, क्योंकि यही वोल्टेज जो है वो कहाँ हो रहा है, इस लूप में अगर हम देखें तो ये वोल्टेज जो है वो इस वोल्टेज के साथ ऐड हो रहा है। ऐड हो सकता है, सबट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, यानी अल्टीमेटली वोल्टेज की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो फाइनल ये जो हमारा इक्वेशन है, क्या इक्वेशन था मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ, VS माइनस IF RS प्लस VBE प्लस VF इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कारण हमको पता चला कि यहाँ पे किसकी मिक्सिंग हो रही है, वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, और चूंकि वोल्टेज मिक्सिंग हो रही है इनपुट साइड पर, तो ये हमारा क्या होगा, सीरीज। क्या होगा, इनपुट साइड से क्या हो गया, सीरीज। अब हमको कहाँ जाना है, आउटपुट साइड पर जाना है। तो आउटपुट तरफ हम देखेंगे, आउटपुट तरफ हमको क्या देखना है, सैम्पलिंग। क्या देखना है हमको, सैम्पलिंग देखनी है। तो सैम्पलिंग के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्टकट ये है कि जब कभी भी आपको, और हमको क्या देखना है, दो चीजें देखनी है। एक देखना है हमको आउटपुट नोड कहाँ है, और दूसरा फीडबैक नोड। फीडबैक नोड, ये दो चीजें हमको देखनी है, आउटपुट नोड देखना है और फीडबैक नोड देखना है। तो आउटपुट नोड यहाँ पे हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट कनेक्टेड है तो ये हो गया हमारा आउटपुट नोड। और फीडबैक नोड कहाँ पे है, देखो जहां से फीडबैक जा रहा है, तो फीडबैक अल्टीमेटली कहाँ से जा रहा है, एमीटर साइड से जा रहा है, ऐसा। तो ये हो गया, ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फीडबैक नोड। ये क्या कहलाएगा, हमारा फीडबैक नोड। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आउटपुट नोड जो है वो यहाँ पर है और फीडबैक नोड यहाँ पे है। तो दोनों ही नोड जो है, आउटपुट नोड और फीडबैक नोड, दोनों जो है वो डिफरेंट प्लेस पे है। कहाँ पर है, डिफरेंट प्लेस पर है, यानी सेम नहीं है। जो आउटपुट नोड है वही फीडबैक नोड नहीं है। यहाँ पे आउटपुट नोड ये है और फीडबैक नोड ये है, तो डिफरेंट प्लेस पे है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, करंट सैम्पलिंग होगी। क्या होगी, करंट सैम्पलिंग होगी। लेकिन अगर आउटपुट नोड और फीडबैक नोड दोनों ही सेम होते हैं, यानी एक ही जगह पर, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ ये फीडबैक नोड है और मान लो कि यहीं पर ही क्या होता, हमारा आउटपुट होता है। यहीं पर मैं मेंशन कर देती कि यहीं पे हमारा क्या है, आउटपुट। तो अगर यहाँ से हम आउटपुट लेते तो फीडबैक नोड भी यही कहलाता और आउटपुट नोड भी यही कहलाता। तो अगर दोनों ही नोड एक ही पॉइंट पर होते, या हम ये कह सकते थे कि फीडबैक नोड और आउटपुट नोड एक ही होता, तब किस टाइप का सैम्पलिंग होता, यहाँ पर वोल्टेज सैम्पलिंग होता। क्या होता, वोल्टेज सैम्पलिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही आउटपुट नोड और फीडबैक नोड डिफरेंट प्लेस पर है, इसलिए कौन सा सैम्पलिंग होगा यहाँ पे, करंट सैम्पलिंग। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि हमारा यहाँ पे आउटपुट साइड पर कौन सा सैम्पलिंग है, करंट सैम्पलिंग। ठीक है, और करंट सैम्पलिंग है तो करंट के लिए मैंने बताया था हम क्या लिखते हैं, शंट। तो अब मुझे इसका नाम लिखना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, हमेशा हम पहले क्या लिखेंगे, इनपुट साइड एंड देन आउटपुट साइड। तो इनपुट साइड पर मिक्सिंग होती है और वोल्टेज मिक्सिंग है, इसलिए ये हो गया सीरीज। एंड नेक्स्ट आउटपुट साइड देखेंगे और आउटपुट साइड पे सैम्पलिंग होती है, और कौन सी सैम्पलिंग है, करंट सैम्पलिंग, इसलिए शंट। तो ये हो गया सीरीज, शंट, फीडबैक, एम्पलीफायर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी बेसिक और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस टाइप से आप किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन ये फिर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है सेकेंड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो किसका है देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो क्या है, मॉसफेट है। ठीक है, तो दो मॉसफेट का एक ये सर्किट है और इसमें अगेन आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। तो अगेन फीडबैक एम्पलीफायर तो हमारा दो मोटिव रहता है, हमको क्या देखना रहता है, इनपुट साइड पर मिक्सिंग और आउटपुट साइड पर सैम्पलिंग। तो इनपुट साइड पे हमको क्या देखना है, मिक्सिंग देखनी है, और आउटपुट साइड पर हमको क्या देखना है, सैम्पलिंग देखनी है। ठीक है, तो मिक्सिंग साइड पे हम देखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले हम मिक्सिंग साइड पे हमको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड पाथ कौन सा है हमारा। तो ये हमारा इनपुट है, तो यहां से हम देखेंगे कि इनपुट से ये ऐसा कुछ इस टाइप से ये हमारा क्या जाएगा, फॉरवर्ड पाथ। तो इसे मैंने फॉरवर्ड पाथ एज्यूम किया है। और फीडबैक पाथ यहाँ पे कौन सा होगा, तो मुझे पता है कि नॉन एक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, और फीडबैक कहाँ से कहाँ तक जाता है, आउटपुट से इनपुट साइड की ओर। तो ये हमारा होगा आउटपुट साइड से इनपुट साइड की ओर, ये हो गया हमारा फीडबैक पाथ। तो फीडबैक को मैंने FE और पाथ से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ हो गया, तो अल्टीमेटली मुझे मिक्सिंग देखनी है। तो मिक्सिंग देखने के लिए मुझे पूरा ये लूप चाहिए है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फीडबैक वाला देखें तो इस तरफ से फीडबैक आ रहा है, तो ये वाली करंट हमारी हो जाएगी, लेट अस अज्यूम दैट फीडबैक करंट, जिसे मैंने IF से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस VF फीडबैक वोल्टेज। ये IF करंट यहाँ पे गई। यहाँ पे इस नोड पे हम देखेंगे तो ये इनपुट करंट है, ये फीडबैक करंट है, और मॉसफेट M1 से ये सोर्स करंट IS आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखा जाए तो यहाँ पे KCL अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर KCL देखें तो KCL में क्या होगा, इनपुट करंट, तो यहाँ पे हो जाएगी IN, अंदर जा रही है IN प्लस IF प्लस IS इज इक्वल टू 0। तो ये जो है यहाँ पर ये जो इक्वेशन बना है, दिस इज द इनपुट करंट, IN हमारी इनपुट करंट है, जो किसके साथ ऐड ऑन हो रही है, फीडबैक करंट के साथ। ये फीडबैक करंट के साथ इनपुट करंट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अगर IN जो है वो फीडबैक करंट के साथ ऐड हो रही है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे किस टाइप की मिक्सिंग हो रही है, करंट मिक्सिंग। कौन सी मिक्सिंग हो रही है यहाँ पर, हमारी करंट मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि करंट मिक्सिंग है तो क्या होगा, शंट। क्या होगा, शंट। हमेशा मैंने बताया है कि जब भी करंट होता है तो हमेशा क्या होता है, शंट। तो ये हो जाएगा इनपुट साइड पर शंट। अब बस हमको आउटपुट साइड में सैम्पलिंग देखना है। तो सैम्पलिंग के लिए मैंने शॉर्टकट बताया है कि बस हमको चेक करना है कि आउटपुट नोड जो है और फीडबैक नोड जो है वो दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आउटपुट नोड कौन सा होगा, दिस इज अवर आउटपुट नोड, एंड वेयर इज फीडबैक नोड। तो देखेंगे कि फीडबैक भी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ही, यहीं से ही हमारा फीडबैक जो है वो इनपुट साइड की ओर आ रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, फीडबैक, क्योंकि फीडबैक भी यही से आ रहा है, आउटपुट से यही आ रहा है। तो ये हो गया फीडबैक नोड, एज वेल एज यहाँ से हम आउटपुट भी ले रहे हैं। तो ये वाला नोड जो है वो दोनों ही है। क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज आउटपुट नोड, एज वेल एज ये हमारा क्या कहलाएगा, फीडबैक नोड। तो दोनों ही नोड सेम है, इसलिए ये किस टाइप की सैम्पलिंग कहलाएगी, हमारी वोल्टेज सैम्पलिंग। और हमने बताया था कि जब भी वोल्टेज सैम्पलिंग होती है, यानी वोल्टेज आता है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज। क्या होगा, सीरीज। तो फाइनली हमारा अगर हम एक साथ लिखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनपुट। तो इनपुट में हमारा क्या है, करंट मिक्सिंग। करंट मिक्सिंग है यानी शंट, और सैम्पलिंग देखेंगे आउटपुट साइड में हम क्या देखते हैं, सैम्पलिंग। तो कौन सी सैम्पलिंग है, वोल्टेज, और वोल्टेज के लिए हम लिखते हैं सीरीज। तो ये हो गया हमारा फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हो गया शंट, सीरीज, फीडबैक एम्पलीफायर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया। देखो कितनी इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही मतलब देखने में ऐसा लगता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नहीं बनेगा, ये तो मॉसफेट आ गया। मॉसफेट आए या ट्रांजिस्टर आए,
या कोई और इसकी जगह कोई और भी कोई एक्टिव एलिमेंट आए, इससे आपको इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान में नहीं रखना है। मेन आपको ये देखना है कि मिक्सिंग किसकी हो रही है इनपुट साइड में, इनपुट की मिक्सिंग हो रही है कि वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। और आउटपुट साइड में आपको सिर्फ ये देखना है कि आउटपुट नोड और फीडबैक नोड सेम है या डिफरेंट डिफरेंट, बस ये दोनों चीजें अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजिली पता कर सकते हो कि ये किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, एक थर्ड क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, तो ये मैंने एक थर्ड क्वेश्चन ले लिया है और इसमें अगेन हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे Q, और ये दिस इज लोड रेजिस्टेंस एंड दिस इज फीडबैक रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमको क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है एंड दैट इज IN। ठीक है, तो अगेन हमको क्या करना है, इनपुट साइड से हमको क्या देखना है, मिक्सिंग, और आउटपुट साइड से हमको क्या देखना है, सैम्पलिंग। तो फटाफट हम देख लेते हैं। मिक्सिंग है तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पाथ देख लेते हैं। तो हमको पता है कि फॉरवर्ड पाथ जो होगा वो हमेशा एक्टिव एलिमेंट से जाएगा, तो दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। और फीडबैक पाथ क्या होगा, आउटपुट से इनपुट साइड की ओर। तो आउटपुट से इनपुट साइड जाने वाला सिर्फ यही एक पाथ है, तो यहाँ पर ये वाला जो पाथ होगा आउटपुट साइड से जो इनपुट साइड की ओर जा रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा फीडबैक पाथ। क्यों? क्योंकि आउटपुट से इनपुट साइड जाने में सिर्फ और सिर्फ हमको यही एक कनेक्टेड पाथ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जाने वाली जो करंट होगी दिस इज IF फीडबैक करंट, इसे मैंने कहा है दिस इज फीडबैक करंट, और ये कहलाएगा हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो ये हो गया फीडबैक पाथ, दिस इज फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, तो अगेन मुझे क्या करना है, फीडबैक पाथ मिल गया, तो मुझे अब मिक्सिंग देखनी है, और मिक्सिंग देखने के लिए हमको क्या करना है, इनपुट साइड पर एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इनपुट साइड पर इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जाने वाली चूंकि ये दिस इज IF, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा प्लस माइनस ये फीडबैक वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये एक नोड है, और आने वाली हमारी जो इनपुट है वो क्या है, करंट है, तो दैट इज IN। और ये IN जो है वो फीडबैक करंट हमारी कौन सी आ रही है, IF। उसके साथ देख के समझ में आ रहा है कि मिक्स हो रही है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। अगर हम यहाँ पर अगर हम KCL अप्लाई करें तो, और चूंकि ये ट्रांजिस्टर है तो इसमें जाने वाली करंट ये क्या कहलाएगी, इसकी बेस करंट IB। तो यहाँ इस नोड पर अगर हम KCL अप्लाई करें तो IN प्लस IF इज इक्वल टू IB ये होगी। और यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि इनपुट करंट के साथ फीडबैक करंट क्या हो रही है, मिक्स हो रही है, ऐड हो रही है। यहाँ पे ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट भी होती तो भी हम कहते हैं कि दिस इज मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऐड होना, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, वो मिक्सिंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे मिक्सिंग जो है वो किसकी हो रही है, करंट मिक्सिंग। तो करंट मिक्सिंग है, तो करंट मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर करंट है तो वो कहलाएगा शंट, और अगर यहाँ पे वोल्टेज मिक्सिंग होती तो कहलाता वो सीरीज। तो यहाँ पे शंट मिक्सिंग हो गई। अब हम सैम्पलिंग देख ले, तो सैम्पलिंग हमेशा आउटपुट साइड में देखते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है क्या, कि आउटपुट नोड और फीडबैक नोड डिफरेंट है कि सेम। तो देखो आउटपुट कहाँ से हम ले रहे हैं, इस नोड से, तो ये नोड हो गया हमारा आउटपुट नोड। अब फीडबैक नोड कौन सा होगा, देखा जाए तो फीडबैक भी कहाँ से आ रहा है हमारा, इसी नोड से, तो ये हो गया हमारा फीडबैक नोड। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आउटपुट नोड और फीडबैक नोड दोनों ही क्या है, सेम है। तो ये हमारा आउटपुट नोड भी कहलाएगा, एज वेल एज ये हमारा कहलाएगा फीडबैक नोड। तो दोनों ही नोड जो है वो एक ही है, सेम है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा वोल्टेज सैम्पलिंग। और जब वोल्टेज सैम्पलिंग होता है तो हम क्या लिखते हैं हमेशा, सीरीज। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सीरीज। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये जो फीडबैक है, फीडबैक एम्पलीफायर ये जो है वो क्या है, किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है, पहले इनपुट लिखेंगे, और इनपुट में आया हमारा शंट, एंड आउटपुट में क्या आया हमारा, सीरीज। तो ये हो गया शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बस कुछ नहीं है इसमें, बस आपको मिक्सिंग और सैम्पलिंग का ध्यान रखना है।
तो नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन होगा वो हमारा। ओके, तो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर ओपैम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक ओपैम दे रखा है एंड दिस इज इनपुट करंट, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RF दे रखा है, लोड रेजिस्टेंस RL है एंड ये आउटपुट है। क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर कि ये किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर है, वोल्टेज सीरीज है, वोल्टेज शंट है, करंट सीरीज है या करंट शंट है। तो अभी तक हम किस टाइप से फीडबैक एम्पलीफायर को आइडेंटिफाई कर रहे थे, सीरीज सीरीज, सीरीज शंट, शंट सीरीज या शंट और शंट। लेकिन यहाँ पर कैसे पूछा है, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज और करंट शंट। तो जब कभी भी इस टाइप से फीडबैक एम्पलीफायर को आइडेंटिफाई करना हो तो पहला जो पार्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सैम्पलिंग, आउटपुट सैम्पलिंग पार्ट आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो सेकेंड पार्ट आएगा वो होगा इनपुट मिक्सिंग। क्या होगा वो, इनपुट मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, पहले आउटपुट आता है एंड देन इनपुट आता है, जब वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज या करंट शंट फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर इसी के अपोजिट अगर हो, यानी अगर हमारा शंट शंट शंट, सीरीज शंट, सीरीज सीरीज या फिर शंट सीरीज, जब इस टाइप से फीडबैक एम्पलीफायर पूछा जाए तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो पहला पार्ट होगा वो हमेशा इनपुट मिक्सिंग और दूसरा पार्ट हमेशा आउटपुट सैम्पलिंग होता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को। इसीलिए मैंने अभी तक आपको ये वाला इस टाइप से क्लासिफाई करके बताया था फीडबैक एम्पलीफायर को, कि शंट शंट, सीरीज शंट, सीरीज सीरीज, शंट सीरीज। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से भी फीडबैक एम्पलीफायर पूछ लेता है कि वो वोल्टेज सीरीज है, वोल्टेज शंट है, करंट सीरीज है या फिर करंट शंट है। तो जब कभी इस टाइप से फीडबैक एम्पलीफायर पूछे तो पहला वाला पोर्शन हमेशा आउटपुट सैम्पलिंग और दूसरा वाला पोर्शन इनपुट मिक्सिंग। और अगर इस टाइप से पूछे तो पहला वाला इनपुट मिक्सिंग और दूसरा वाला आउटपुट सैम्पलिंग कहलाता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस तो सेम है। जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो हमको क्या करना रहेगा, उस क्वेश्चन में हमको इनपुट साइड पर मिक्सिंग देखनी है और आउटपुट साइड पर सैम्पलिंग देखनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम फिर से देखते हैं इनपुट मिक्सिंग, किसकी मिक्सिंग हो रही है। तो ये हो गया हमारा इनपुट पार्ट और ये हो गया हमारा आउटपुट पार्ट। तो फीडबैक सबसे पहले हमको फॉरवर्ड पाथ देखना है, तो फॉरवर्ड पाथ हमारा यही होगा, दिस इज अ फॉरवर्ड पाथ। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। और फीडबैक लूप देखे तो आउटपुट से इनपुट साइड में आने वाला पाथ, तो यहां से आउटपुट से इनपुट में आने वाला पाथ सिर्फ यही है। तो दिस इज द फीडबैक पाथ। तो ये हो गया हमारा फीडबैक पाथ। तो फीडबैक पाथ अगर ये है तो यहाँ पे आने वाली करंट जो होगी दैट इज IF, फीडबैक करंट हम ले लें तो ये हो गई हमारी IF करंट, इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस VF वोल्टेज, फीडबैक वोल्टेज हो जाएगा। तो इनपुट साइड पर कौन सा इक्वेशन फॉर्म हुआ, अगर हम इनपुट साइड पर देखें तो यहाँ इस वाले नोड पर देखें तो KCL अप्लाई होगा एंड दैट इज व्हाट, I in एंटरिंग करंट प्लस दिस इज एंटरिंग करंट अगेन IF, फीडबैक करंट IF। और इसमें लेट अस अज्यूम दैट इसमें जाने वाली करंट जो है वो स्मॉल I है, जो कि 0 होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू I। और हम जानते हैं कि किसी भी ओपैम के लिए I की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपैम का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। किसी भी ओपैम का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होगा, इसलिए इसमें जाने वाला करंट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो ये हो जाएगा I in प्लस IF इज इक्वल टू 0। तो यहां से देख के भी समझ में आ रहा है कि इनपुट करंट और फीडबैक करंट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। यानी यहाँ पर किस टाइप की मिक्सिंग हो रही है, करंट मिक्सिंग। क्या हो रही है,
करंट मिक्सिंग। तो इनपुट साइड में क्या हो गया, करंट मिक्सिंग, और चूंकि करंट है तो हमको पता है कि करंट के लिए हमेशा हम क्या लिखते हैं, शंट। ठीक है, करंट के लिए शंट लिखा जाता है। नेक्स्ट हम वोल्टेज सैम्पलिंग देख ले। तो वोल्टेज सैम्पलिंग किधर देखी जाती है, हमेशा आउटपुट साइड में। तो यहाँ पर आउटपुट साइड में देखें तो आउटपुट नोड हमारा कौन सा है, दिस इज आउटपुट नोड। और देखिए फीडबैक भी इसी नोड से इनपुट साइड की ओर आ रहा है, तो फीडबैक नोड भी यही होगा। तो ये वाला जो नोड है वो हमारा आउटपुट नोड भी है और हमारा फीडबैक नोड भी है। ठीक है, तो ये सेम है, दोनों ही नोड क्या है, सेम है। और चूंकि दोनों ही नोड सेम है तो ये किस टाइप का सैम्पलिंग यहाँ पे होगा, वोल्टेज सैम्पलिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, अब वोल्टेज सैम्पलिंग है तो वोल्टेज के लिए हमको पता है कि हम क्या लिखते हैं, हमेशा सीरीज। वोल्टेज के लिए क्या लिखा जाता है, सीरीज। तो ये किस टाइप का फीडबैक एम्पलीफायर हो गया, अगर हम शंट सीरीज इस फॉर्म में देखें, अगर हम इस फॉर्म में देखें तो हमको पहले क्या देखना है, इनपुट मिक्सिंग लिखना है एंड देन इसके बाद आउटपुट सैम्पलिंग। तो इनपुट मिक्सिंग में क्या है, करंट मिक्सिंग यानी शंट, ये हो गया, मैंने यहाँ शंट लिखा। एंड देन इसके बाद आउटपुट सैम्पलिंग देखेंगे और आउटपुट सैम्पलिंग में वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है और वोल्टेज के लिए हम लिखते हैं सीरीज। तो ये हो गया शंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। और अगर हम इस फॉर्म में देखें, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट फॉर्म में अगर हम देखें तो पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, आउटपुट सैम्पलिंग। तो आउटपुट सैम्पलिंग किसकी हो रही है, आउटपुट साइड में सैम्पलिंग हमारी वोल्टेज सैम्पलिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ क्या लिखना है, वोल्टेज, हमको सीरीज नहीं लिखना है, हमको सिर्फ वोल्टेज लिखना है। एंड देन हमको क्या देखना है, इनपुट मिक्सिंग। तो इनपुट मिक्सिंग हमको देखनी है। तो इनपुट मिक्सिंग हमको हमारी किसकी हो रही है, करंट मिक्सिंग, और करंट को हम लिखते हैं शंट। तो ये हो जाएगा शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो ये हो जाएगा वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहाँ हम देखें वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर ये है, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम इन जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसका क्लासिफिकेशन हम इन 4 तरीके से भी कर सकते हैं या फिर ये 4 तरीके हैं, दोनों ही सेम है। बस अगर हमको इस फॉर्म में पूछा जाए, शंट शंट सीरीज, शंट सीरीज सीरीज और शंट सीरीज फॉर्म में पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, पहले इनपुट मिक्सिंग आएगा एंड देन बाद में आउटपुट सैम्पलिंग। और अगर वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट फॉर्म में पूछा जाए तो पहले आउटपुट सैम्पलिंग आएगा एंड देन इनपुट मिक्सिंग आएगा। ये दोनों ही फॉर्म जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं, चाहे हम इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में। जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी इसी से रिलेटेड, फीडबैक एम्पलीफायर के क्वेश्चन से ही रिलेटेड, और उसमें मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जिससे आपको ये एकदम बाय हार्ट हो जाएगा कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल पर, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।